हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। और देखिए नंबर सिस्टम की ये क्लास नंबर 16 है। इससे पहले हमारी 15 क्लासेज आ चुकी हैं और आप जिसको भी देखना हो तो जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और देखिए आज जो है नंबर सिस्टम का हम बाइंड अप करेंगे, क्योंकि जितना जितना नंबर सिस्टम में जितने जितने अच्छे कॉन्सेप्ट थे, जहाँ जहाँ से सीजीएल मेंस तक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर कोई नया कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा तो उसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा वीडियो कभी ले आएंगे, अगर कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता है तो। बाकी फिलहाल अभी हम इसको वाइंड अप करेंगे। और ऑलमोस्ट जितना भी हो चुका है हमारे, जितना हो चुका है उतना ही लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे ही कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो करेंगे, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसी पे बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए ये है आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है ये, हम लोग देख सकते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इस तरीके से कहाँ तक जा रहे हैं? फैक्टोरियल 10,000 तक हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने आपको पहले बताया था कि फैक्टोरियल को हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 इंटू 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। यानी कि जितना भी फैक्टोरियल होता है वहाँ तक की 1 से लेके वहाँ तक की सारी संख्याएं हम लोग लिखते हैं। क्लियर? जैसे फैक्टोरियल 7 लिखा तो फैक्टोरियल 7 को हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टोरियल है, मैं लगाना भूल गई साइन। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। इस तरीके से मतलब हम लोग फैक्टोरियल को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब चलिए फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्लियर? अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्लियर? और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल 2 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 होती है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 होती है। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 720 इंटू 7 होती है। इस तरीके से आगे कहाँ तक चले जाएंगे हम? 10,000 तक चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं जो हर जगह आपको कॉमन मिलेगी। देखिए आपने यहाँ पे देखा कि ये जो 18 है और ये जो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू है 720, ये जो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू है ये 18 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गई। यहाँ से हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? यहाँ से हमें रिमाइंडर मिलेगा 0। अब आपको पता है कि फैक्टोरियल 6 से आगे आप जहाँ भी जाते 10,000 तक जाएंगे, लेकिन फैक्टोरियल 6 तो आपको हर जगह मिलेगा। जब फैक्टोरियल 6 आपको वहाँ पे मिलेगा तो वहाँ फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 है। 720 जो कि 18 से पूरी तरीके से डिवाइड है, यानी कि 720, यानी कि फैक्टोरियल 6 या इससे भी आगे जितने भी बड़े नंबर पर हम जाते चले जाएंगे वहां पे हमें 720 जरूर मिलेगा, और 720 मिलेगा तो वो 18 से पक्का डिवाइड होगा। तो बस यहाँ पे यही लॉजिक हम लगाते हैं कि वहां तक एंड पॉइंट निकाल लीजिए जहां पे सारे सारे रिमाइंडर 0 आना शुरू हो जाए। क्लियर? और बाकी जब जो बचेगा वहां से फिर हम लोग रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 6 के बाद जितनी भी वैल्यू आएगी वहां से हमें रिमाइंडर 0 मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम फैक्टोरियल 8 लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 8 में हम लोग क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। अब आपको पता है, यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी है? फैक्टोरियल 6 की वैल्यू है 720, है ना? बताया ना मैंने, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 है। तो इसको 720 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसको मैं लिखूंगी 720 गुणा कितना बचा था? 7 और गुणा 8, यही लिखूंगी ना। और इसको 18 से मैं फिर मैं भाग दूंगी। तो जब 18 से इसमें भाग जाएगा तो यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा? यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि फैक्टोरियल 6 के बाद जितनी भी वैल्यू आएंगी, खुद फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 के बाद जितनी भी वैल्यू आएंगी वहाँ पे सारे के सारे रिमाइंडर हमें क्या मिलेंगे? वहाँ से सारे रिमाइंडर मिलेंगे हमें 0।
तो हमें मतलब सिर्फ कहाँ से है, तो हमें रिमाइंडर सिर्फ कहाँ से मिलेगा, तो रिमाइंडर हमें सिर्फ मिलेगा फैक्टोरियल 1 से लेके और फैक्टोरियल 5 तक हमें रिमाइंडर मिलेगा। क्लियर, क्योंकि फैक्टोरियल 6 से सारे के सारे हैं वो 18 से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है 24 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है 120। यहाँ से हमें जो मिलना है वो रिमाइंडर मिलेगा। क्लियर, और हमें यहाँ पे किससे डिवाइड बाई 18, यहाँ पे हमें 18 से भाग देना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जब यहाँ पे हम 18 का भाग 1 में देंगे तो जब भी ये संख्या डिवाइडर से छोटी होती है तो जो होती है संख्या वही अपने आप में रिमाइंडर बन जाती है। तो यहाँ से रिमाइंडर 1 मिला, यहाँ से रिमाइंडर 2 मिला, यहाँ से रिमाइंडर 3 यहाँ पे रिमाइंडर 6 मिला। ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर अगेन 6 ही मिलेगा हमको। ठीक है, 18 एक कम 18 और ऊपर 6 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 18 सत्ते कितना होता है 126 होता है, तो 18 सत्ते 126 होगा, तो यानी कि माइनस का रिमाइंडर आएगा कितना 6। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लेंगे रिमाइंडर लिख लेंगे, तो 1 + 2 + 6 और प्लस 6 - 6 बाय 18, तो 6 से एक 6 कट जाएगा, कितना बचा 6 2 8 और 1 9, 9/18, यानी कि हमें रिमाइंडर यहाँ से कितना मिला, यहाँ से रिमाइंडर हमें कितना मिला था वहाँ से, एक सेकंड में फिर से लिख देती हूँ। 1 + 2 + 6 + 6 - 6 और बाय 18, यही था ना। तो यहाँ से 6 से 6 मैंने काट दिया, कितना बचा यहाँ पे 6 2 8 और 1 9, 9/18 बचा। तो यहाँ पे जब भी अगर संख्या डिवाइडर से छोटी होती है तो वही अपने आप में रिमाइंडर बन जाती है। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर मिला हमें 9, हमारा आंसर आ गया यहाँ से 9। क्लियर, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे फिर हमने क्या कहा था, हम लोग वहाँ पे जाएंगे जहाँ तक पूरी तरीके से वो वैल्यू इससे कट ना जाए। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है 24 होती है और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है 120 होती है। बस अब यहीं पर रुक जाइए, क्योंकि आपको पता है कि आपको 120 से भाग देना है, और अगर आपको 120 से भाग देना है तो यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब इससे आगे जितनी भी संख्याएं आती जाएंगी 880 तक, फैक्टोरियल 880 तक, तो उन सब में 120 हमें पक्का मिलेगा, और जब 120 मिलेगा तो 120 से 120 कट जाएगा, रिमाइंडर 0, तो यानी कि सारे रिमाइंडर आगे 0 आते चले जाएंगे। तो हमें अब 5 के ऊपर से कोई मतलब नहीं है, जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक मिलेगा, फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक हमें रिमाइंडर मिलना है। क्लियर, और हमें आगे की संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ कितना रिमाइंडर, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा +1 मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर प्लस का 2 मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर प्लस का 6 मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर प्लस का 24 मिलेगा, यानी कि जो रिमाइंडर है, जो संख्याएं हैं वही अपने आप में रिमाइंडर बन जाएंगी। क्यों बन जाएंगी, क्योंकि ये सारी की सारी संख्याएं 120 से छोटी हैं। ठीक है, अगर माइनस का रिमाइंडर लोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए प्लस का ही रिमाइंडर यहाँ पे ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 6 + 24 और बाय 120, तो 24 6 कितना हो जाएगा 30, 30 और 2 32, 32 और 33, तो 33/120 लिखेंगे, तो 120 33 है वो 120 से छोटा है, तो हमारा यही आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 33। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से हमें इनका रिमाइंडर फाइंड करना है। अब देखिए इनके रिमाइंडर फाइंड करने से पहले हम लोगों को यहाँ पे एक थ्योरम देखनी होगी। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। वैसे अभी आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी पावर है, यहाँ से रिमाइंडर निकालना कैसे पॉसिबल होगा, बट मैं अभी आपको एक थ्योरम बताती हूँ, उसके थ्रू आपको ये बिल्कुल ईजी लगेंगी। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फर्मेट थ्योरम। ठीक है, क्या बोलते हैं, फर्मेट्स थ्योरम। एक फर्मेट वो मैथमेटिकल साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये जो है फर्मेट थ्योरम उन्होंने याद किया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्मेट थ्योरम। देखिए फर्मेट थ्योरम होता क्या है, ये एक्चुअली में ऐसे लिखा होता है a⁻p - 1 बाय p। तो यहाँ पे अगर कोई भी संख्या इस फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है, अगर कोई भी संख्या इस फॉर्म में लिखी हुई है तो इसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी संख्या इस फॉर्म में लिखी है तो हमेशा जो रिमाइंडर है वो 1 आता है। अब देखिए इस फॉर्म का मतलब क्या हुआ, समझते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे जो a और p हैं ये आपस में कैसी होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। a और p के बीच में कोई भी नंबर 1 के अलावा कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई संख्या a और p को 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या ना हो जो a को भी काटे और p को भी काटे। ठीक है,
यानी कि को प्राइम ए और पी है, आपस में को प्राइम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, जो पी है ये हमेशा एक प्राइम नंबर होना चाहिए। इसमें 3 कंडीशन है जो फॉलो करती हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ये कि ए और पी को प्राइम होना चाहिए आपस में। दूसरी ये कि जो ये पी है ये हमेशा एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, जो ए की पावर है वो हमेशा p माइनस 1 के फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे पावर चढ़ा दी 12 तो यहाँ की ए की पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि p माइनस 1 जो पावर है ए की वो हमेशा p माइनस 1 के फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर। ये 3 कंडीशन अगर जहाँ पे फॉलो करेंगी तो समझ लो वहाँ पे रिमाइंडर हमेशा हमारा क्या आएगा, हमें रिमाइंडर वहाँ से मिलेगा 1। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 40 टू दी पावर 12/13, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 40 है, ये 40 है, जो 40 और 13 ये दोनों क्या है, आपस में को प्राइम है। एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 40 को भी काटे और 13 को भी काटे, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, जो नीचे वाली जो p है वो क्या होना चाहिए, हमेशा प्राइम होना चाहिए। तो यानी कि 13 है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो जिसका फैक्टर या तो 1 हो या खुद वो संख्या अपने आप में हो। तो यहाँ p ये 13 क्या है, 13 एक प्राइम नंबर भी है। तीसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि जो 40 की जो a की पावर है वो p माइनस 1 के फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर 13 है तो यहाँ पे 13 माइनस 1 यानी कि 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 है, यानी कि तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। तो तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ से क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमें मिलेगा यहाँ से 1। क्लियर। अब चलिए इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन था अब हम लोग उसको लेते हैं। अब यहाँ से इसको बनाना बहुत इजी होगा, आप लोग आराम से बना सकते हो। देखिए 38 की पावर 102/33, अब 103 सॉरी। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 103 और 38 दोनों की दोनों क्या है, दोनों की दोनों आपस में को प्राइम है। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये भी है कि जो 103 है 103 है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसका जो गुणनखंड होता है या तो 1 होता है, ये 103 अपने आप में होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब दोनों और दूसरी चीज़ क्या है कि जो 38 की पावर है वो 103 माइनस 1 यानी कि 102 होनी चाहिए, तो 102 पावर भी है, यानी कि इसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ से हमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ से रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हमें भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है बड़ी बड़ी चीज़ों पे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हमें पता है कि 64 और 31 दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। 31 प्राइम नंबर भी है, और जो 64 की पावर जो 30 है ये 30 31 से एक कम भी है, यानी कि यहाँ पे भी रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 187 की पावर 82 और 83। अब आपको पता है कि 83 और 187 दोनों आपस में को प्राइम भी हैं, और यहाँ पे 83 एक प्राइम नंबर भी है, और इसकी जो पावर है 82 है जो वो 83 से एक कम भी है, यानी कि यहाँ से भी रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर। उसके बाद 199 और 89 दोनों अपने आप में क्या है, को प्राइम है, ठीक है। और 89 क्या है, एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 89 से एक कम 88 भी है, तो यहाँ से रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा यहाँ से। क्लियर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर भी क्या है, 1046 और 79 आपस में क्या है, को प्राइम है। 79 एक प्राइम नंबर है, और 78 जो इसकी पावर है वो 78 से एक कम है, यानी कि यहाँ से भी रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज 1 मिलेगा। ओके, नो डाउट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टू दी पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, यानी कि द रिमाइंडर व्हेन 3 टू दी पावर 21 इज डिवाइड बाय 5 इज। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमें पता है कि अगर यहाँ पे 3 की पावर है जो है कि वो 4 होती, ठीक है, तो आराम से हम इसको 5 से काट सकते, 5 से हमें पता चल जाता, तो यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिल जाता, 1 मिल जाता। लेकिन अफसोस कि यहाँ 3 की पावर 4 है नहीं है, यहाँ 3 की पावर कितनी है, 21 है, यानी कि और बाकी कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। देखिए क्या है, 3 और 5 दोनों क्या है, को प्राइम है आपस में, और 5 एक प्राइम नंबर भी है। केवल कमी है तो किस बात की, कि 3 की पावर 4 नहीं है यहाँ मेरे पास, बाकी हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो 3 की पावर 21 है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो उसको हम हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 की पावर 4 हर हालत में चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 टू दी पावर 21 लिखा हुआ है बाय 5 लिखा हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ पे चाहिए क्या, ऊपर पावर हमें चाहिए है जो है कि 3 की पावर 4 हमें चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 21 लिखा हुआ है इसमें हम 4 का भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा, पूरा जाएगा 5 बार, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ से कितना बचेगा, रिमाइंडर यहाँ से मिलेगा हमें 1। तो चलिए इसी फॉर्म में इसको हम लिख लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 3 टू दी पावर 4
की पावर 5 और इंटू 3 टू द पावर 1 बाय 5, ठीक है। अब हमें पता है कि जो यहाँ से हमें रिमाइंडर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 0। क्यों? क्योंकि 3 क्या है, 3 और 5 आपस में क्या है, को प्राइम है, और 5 क्या है, प्राइम है, और जो 3 की पावर है वो p-1 के फॉर्म में भी है। तो सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं। इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। अब जो भी रिमाइंडर आएगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, 3 टू द पावर 1 बाय 5 से मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1, यहाँ से रिमाइंडर 1 मिला, यहाँ से 3 की पावर 1 बाय 5, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3/5 लिख सकते हैं। और जब भी जो ये 3 ये डिवाइजर से छोटा है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये 3, यही आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन है वो उसी पे बेस्ड हैं जो अभी मैंने लास्ट आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 72 टू दी पावर 85, 72 टू दी पावर 85 बाय 29। अब आपको पता है कि अगर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रिमाइंडर 1 चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि 72 और 29 दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है, और जो 29 है वो आपस में वो अपने आप में प्राइम नंबर भी है, ठीक है, ये किसी से कटता नहीं है। तो 29 प्राइम नंबर भी है और 72 और 29 आपस में को प्राइम भी है। अब सिर्फ एक ही कंडीशन की यहाँ पे कमी है, वो कौन सी, कि यहाँ पे 72 की पावर 28 होनी चाहिए थी, लेकिन 28 ना होके यहाँ क्या है, 85 है। तो हमें पावर क्या चाहिए, हमें हर हालत में पावर चाहिए 28। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये 85 है इसमें 28 का भाग देंगे, ठीक है। तो कितने बार जाएगा, 28 दिया 84, 3 बार पूरा पूरा चला गया, और रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर मिला हमें यहाँ से 1 मिला। क्लियर? तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं बड़े आराम से। इसको एक सेकंड मैं इसको इरेज करती हूँ एक बार, जितना है इसको। अब यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे मिला 72 टू दी पावर 28, यही हमें चाहिए था, है ना। और वहाँ पे वो कितने बार गया था हमारा, 3 बार पूरा पूरा चला गया था। और उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा था, तो रिमाइंडर बचा था 1, तो वो जो रिमाइंडर पावर बची थी वो इसकी पावर ले लेंगे हम लोग। जो रिमाइंडर बचता है वो पावर हम इस 72 को बाहर लेके इसके ऊपर ले लेते हैं हम, ठीक है। और बाई करेंगे 29। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चीज़ अभी भी वही लिखी है, कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 28 दिया कितना होता है, 84 होता है, और 84 और 1 इसको ऐड करेंगे तो 85 फिर से हो जाएगा ना, 72 की पावर 85 फिर से हो जाएगा, है ना। बस हमें क्या मिल गया कि हमें ये पता चल गया कि यहाँ से जो हमें रिमाइंडर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा यहाँ से, ठीक है। क्यों? क्योंकि 72 और 29 आपस में को प्राइम है, और 29 एक प्राइम नंबर भी है, और इसकी जो पावर है वो 28 यानी कि p-1 भी है। तो यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिला, 1 मिला। अब हमें जो भी इसका एक्स्ट्रा रिमाइंडर मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, 72 टू दी पावर 1 बाय 29 से हमें रिमाइंडर इसका मिलेगा। क्लियर? तो इसको हम लोग लिख लेंगे 72 बाय 29। अब यहाँ से हमें रिमाइंडर मिलेगा इसका, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 दूनी 58, और 72 में से 58 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 14, यानी कि रिमाइंडर कितना मिला हमें, 14। यही दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 टू दी पावर 2007 बाय 17। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज़ हम देखते हैं कि जो 4 और 7 आपस में क्या है, को प्राइम है, और सॉरी 7 नहीं 17, 4 और 17 आपस में को प्राइम है, और 17 है जो वो एक प्राइम नंबर भी है। बस हमें चाहिए तो ऊपर क्या चाहिए, ऊपर हमें पावर चाहिए 16। अगर 4 की पावर 16 अगर होती तो आराम से यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलता, 1 मिलता। तो जो पावर हमें चाहिए होती है उसी में इस वाली पावर का हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 2007 में हम भाग देंगे किसका, 16 का भाग देंगे। तो 16 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा यहाँ पे 16 एक कम 16, और कितना बचा, 4 बचा, तो 16 दूनी 32, और 32 का कितना बचा, 8 बचा, तो 16 पंजे 80, यानी कि 125 बार पूरी तरीके से चला गया, ठीक है। और 7 यहाँ से क्या मिला हमें, 7 यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल गया। क्लियर? अब इसको इरेज करती हूँ। ये चीज़ याद रखिएगा कि 125 बार पूरा पूरा कट गया, और 7 यहाँ से हमें रिमाइंडर मिला, ठीक है। रिमाइंडर कितना मिला, 7 मिला। अब इसको मैं इरेज करती हूँ, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, जस्ट 2 मिनट। अब देखिए, अब इसको मैं लिखती हूँ 4 टू दी पावर 16,
ठीक है, और पावर कितने बार कट गया था पूरी तरीके से 125, ठीक है, 125 चांस पूरी तरीके से कट गया था। और रिमाइंडर कितना बचा था, तो रिमाइंडर बचा था आपका 7, तो वो यहाँ पे बाहर 7 लिख के और रिमाइंडर जो पावर बची है वो इसके ऊपर ले लेंगे और बाय 17। नाउ अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो यहाँ से हमें रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा 1, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि 4 और 17 आपस में को प्राइम है और 17 एक प्राइम नंबर भी है और इसकी जो पावर है वो p-1 भी है। तो यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि देखिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो अगर यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा और 1 की पावर अगर हम 125 कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर तो 1 ही रहेगा ना हर हालत में, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर हमें 1 मिल गया। अब जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो हमें कहाँ से मिलेगा, 4⁷ बाय 17 से हमें जो रिमाइंडर मिलने वाला है वो मिलेगा। क्लियर। तो चलिए अब इसको मैं इरेज करके अब इसको साफ करके लिखती हूँ। मैं क्या लिखती हूँ, 4⁷ बाय 17। चलिए अब क्या बचा था हमारे पास, 4⁷ बाय 17। और अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख लो 1, क्योंकि 1 रिमाइंडर वहाँ से मिला था। वैसे 1 का कोई इंपॉर्टेंस तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन चलिए फिर भी हम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब इसको हम 1 को कैसे 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 कितना 6 7 बार और बटे 17। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया 16 इंटू ये कितना हो गया 16 इंटू 16 इंटू 4 बाय 17। क्लियर। अब आपको पता है यहाँ पे कि यहाँ से -1 रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ से भी -1 रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ से भी -1 रिमाइंडर मिलेगा। क्लियर। और यहाँ से यहाँ पे प्लस का 4 है तो प्लस का 4 ही रिमाइंडर हो जाएगा अपने आप में, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम इसको गुणा करेंगे तो 1 का 1 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 1 कम 1, यानी कि -4 फाइनली हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा -4। तो इसको मैं इरेज करती हूँ और -4 यहाँ पे लेती हूँ मैं। क्लियर। एक सेकेंड, -4 हमें मिला था, क्या मिला था -4 बाय 17। अब देखिए जो माइनस का रिमाइंडर है वो कभी हम लेते नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइजर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइजर ऐड कर देंगे तो फाइनली हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 13 इज द राइट आंसर। ठीक है, रिमाइंडर हमें क्या मिला 13 मिला। क्लियर। चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 253 बाय 43। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ये चीज़ पता है कि जो 54 है और जो 43 है आपस में को प्राइम है और 43 एक प्राइम नंबर भी है। और इसके अलावा जो 2, अब हमें ऊपर क्या चाहिए, नीचे अगर 43 पावर है तो ऊपर हमें पावर कितना चाहिए 42 पावर चाहिए, और तो हमें कुछ चाहिए नहीं इसके अलावा। तो हम क्या करेंगे 253 में 42 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब 253 में हम 42 का भाग देंगे तो कितने बार कटेगा, 42 छक्का 6 दूनी 12 के 2, वहाँ से लगा 1 से 24 और एक बचे 252, यानी कि 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका यहाँ से 1। ठीक है, रिमाइंडर मिलेगा हमें यहाँ से 1। तो अब हम लोग ये इसको हम अब लिखते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर हमें क्या मिला था, अब यहाँ हमें क्या मिला 54 टू दी पावर 42, क्योंकि ये हमें चाहिए। और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 6, और हमें वहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा था 1 बचा था, तो 54 टू दी पावर 1 लिख लेंगे और अपोजिट में नीचे अपॉन में 43 आ जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 1। यहाँ से रिमाइंडर हमें मिलने वाला है 1। अब मतलब सिर्फ कितने से, मतलब सिर्फ हमें यहाँ से कि यहाँ से हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो 51 बाय 43, तो ये संख्या इससे बड़ी है तो यानी कि हम भाग देंगे, तो 43 से कम 43 तो कितना बचा 8 बचा, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, 8 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ द एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, चलिए कितना बचेगा 51, सॉरी यहाँ पे 54 है, 54 है तो यहाँ पे 54 ही हो जाएगा। तो 43 से कम 43, यानी कि रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा हमें 11, यानी कि 11 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर डी है वो क्या है, 16 की पावर 512 बाय 31। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि जो 16 है और 31 है आपस में क्या है, को प्राइम है, और 31 है एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है, अब ऊपर हमें केवल क्या चाहिए, ऊपर हमें चाहिए कि 512 की जगह पावर कितनी होती, 30 होती। ठीक है, 16 की पावर 30 होती, यानी कि p-1 हो जाता। तो बस हमें क्या चाहिए, 512 को हमें ब्रेक करना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें पावर चाहिए 30, तो हम 30 का इसमें भाग देंगे।
तो कितने बार जाएगा जब इसका 30 में हम भाग देंगे? तो 30 से कम 30 एक बार पूरा पूरा चला जाएगा, और उसके बाद कितना बचेगा वहाँ से? 21 बचेगा, यानी कि 30 सत्ते 210, यानी कि 17 बार पूरा पूरा चला जाएगा। और बचेंगे रिमाइंडर, कितने बचेंगे? रिमाइंडर बचेंगे यहाँ से 2 मेरे पास, ठीक है। अब चलिए हम इसको लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? अब इसको हम लिखेंगे 16 की पावर 30, और 30 की पावर कितना आया था? 17, इंटू 16 की पावर 2 जो रिमाइंडर आया था वो लिख लेंगे, और नीचे 31। अब हम देखेंगे यहाँ से कि जो पावर है वो यहाँ से हमें क्या मिलने वाली है? यहाँ से हमें मिलने वाली है रिमाइंडर यहाँ से क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। क्लियर? अब जो भी रिमाइंडर हमें एक्स्ट्रा मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, यानी कि 16 के स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? या तो 16 का स्क्वायर से लिख लो, या फिर 16 इंडिविजुअल इनकी ले लो। जैसे कि हमने 16 इंडिविजुअल लिखा तो क्या हो जाएगा? 16 इंटू 16/31। तो यहाँ से अगर हम लोग लेंगे तो माइनस का रिमाइंडर यहाँ से कितना मिलेगा हमें? यहाँ से माइनस का रिमाइंडर मिलेगा 15, और यहाँ से भी माइनस का रिमाइंडर कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। तो 15 कितना होता है? 225, यानी कि पॉजिटिव 225 हो जाएगा। लेकिन फिर से हमें उसमें 31 में भाग देना पड़ेगा, बात तो वही है, ठीक है। तो यहाँ से कितने बार भाग जाएगा? यहाँ से हम भाग देंगे तो यहाँ से जाएगा आपका जो है कि 31 सत्ते कितना होता है? 3 सत्ते 21, 210, और उसके अलावा 217, 31 सत्ते हो जाएगा आपका 217, 7 1 कम 7, 7 21, हाँ 217। तो 217 के बाद यहाँ पे कितना बचा आपके पास? रिमाइंडर बचा आपका 8, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 की पावर 9 टू दी पावर 111 एंड बाय 23। अब आपको पता है कि 9 और 23 आपस में कैसी हैं? को प्राइम है, और 13 एक प्राइम नंबर भी है। अब केवल हमें ऊपर पावर क्या चाहिए? 22 चाहिए ऊपर पावर। अगर नीचे 23 है तो ऊपर पावर हमें 22 चाहिए। अगर ऊपर पावर 22 होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो हम लोग को हर हालत में क्या है? 13, सॉरी यहाँ पे 13 है, 23 नहीं है, मैंने इसका देख लिया, 23 नहीं है, यहाँ पे 13 है। एक सेकेंड, 9 टू दी पावर 111/13, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पावर क्या चाहिए? यहाँ पावर हमें चाहिए 12, ठीक है। तो पावर 12 के लिए हम क्या करेंगे? 111 में हमें 12 का भाग देना पड़ेगा। तो हम भाग देंगे तो 12 निम्मा कितना होता है? 108, यानी कि 9 बार पूरा पूरा चला जाएगा। और उसके बाद कितना बचेगा? यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 रिमाइंडर हमारा बच जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब इसको हम लोग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? 9 टू दी पावर 12, और की पावर कितने बार कटा था? 9 बार पूरा पूरा कट गया था, और रिमाइंडर कितना बचा था? रिमाइंडर बचा था 3, ठीक है। वो हमने यहाँ लिख लिया, और बाय 13। अब आपको पता है कि यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा? यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा हमारा 1, यहाँ से रिमाइंडर 1 मिलेगा। जो भी फाइनल रिमाइंडर आएगा वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसको इंडिविजुअल लिख लेंगे, 9 इंटू 9/13। तो यहाँ से माइनस का रिमाइंडर कितना मिलेगा? माइनस का रिमाइंडर 4 मिलेगा, माइनस का रिमाइंडर 4 मिलेगा, माइनस का 4 रिमाइंडर। तो माइनस का 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि माइनस का 64 आ जाएगा, और बट्टे में नीचे 14। तो 13 चौका 52, 52 के बाद कितना बचा? उधर 8 उधर बचा, और 4 इधर बचा, यानी कि कितना हो गया आपका? हो गया 13 चौका 52, तो 52 के बाद 8 उधर 4 इधर, यानी कितना बचा? माइनस का 12 रिमाइंडर आपके पास आ गया। और माइनस का रिमाइंडर कभी लेते नहीं है, तो ये डिवाइजर को जाके हम वहाँ से प्लस कर लेते हैं। तो 13, यानी कि हमें रिमाइंडर कितना मिल गया? फाइनल रिमाइंडर 1 है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है 14 टू दी पावर 222 एंड बाय 23। अब आपको पता है कि 14 और 23 आपस में को प्राइम है, और 20 प्राइम नंबर है। केवल हमें यहाँ पावर 22 चाहिए, ठीक है। ऊपर अगर 22 पावर होगी तो रिमाइंडर वहाँ से क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो हमें पावर कितनी चाहिए? 22 चाहिए। तो हम 222 में 22 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 22 से कम 22 और 0, और और रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचेगा यहाँ से हमें 2 मिलेगा। क्लियर? अब यहाँ से रिमाइंडर हमें 2 मिलेगा, तो हम लोग इसको लिख लेंगे, इसी फॉर्म में लिख लेंगे कि रिमाइंडर 2, जैसे अभी तक हम लोग लिखते आए हैं। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? 14 टू दी पावर 22, और कितना बचा था? वहाँ पे कितने बार कटा था? 10 बार पूरी बार कटा था, और रिमाइंडर कितना मिला था? रिमाइंडर मिला था 2। क्लियर? और उसके बाद नीचे लिख लेंगे 23।
अब आपको यहाँ पे पता है कि हमें जो रिमाइंडर मिलने वाला है वो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से हमें मिलने वाला है रिमाइंडर 0। ठीक है, कितना मिलेगा, 0 रिमाइंडर मिलेगा। जो भी रिमाइंडर आएगा फाइनल रिमाइंडर हमारा यहाँ से आएगा, तो कितना आ जाएगा 14 इंटू 14/23। तो 14 इंटू 14 को अगर हम चाहें तो हम लोग 1 इंटू 96 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, यानी कि 196 होता है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 196/23। तो यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा, यहाँ पे आपका चला जाएगा भाग 23 पंजे नहीं 23 7 84, 184, यानी कि कितना बचेगा 12 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, रिमाइंडर 12 आ गया। क्लियर, 23 8 184 होता है ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर मिला हमें 12। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 12। चलिए नेक्स्ट है आपका 13 टू दी पावर 729/67। अब हमें क्या चाहिए, हमें पता है यहाँ पे कि जो 67 है वो क्या है, एक प्राइम नंबर होता है, और 13 और 67 आपस में को प्राइम भी हैं। केवल हमें पावर यहाँ कितनी चाहिए, 66 पावर चाहिए। तो हम क्या करेंगे 729 में, सॉरी क्या करेंगे यहाँ पे 729 में हम कितने का भाग दे देंगे, यहाँ पे 66 का, क्योंकि हमें यहाँ पे कितना क्या चाहिए 66 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भाग देंगे 66 एकम 66। तो कितना बचा यहाँ पे 6 बचा, यानी कि 66 एकम 66, 11 बार पूरा पूरा कट गया, और कितना बचा रिमाइंडर बचा आपका 3। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 13 टू दी पावर 66 की पावर 11 इंटू 13 टू दी पावर 3/67। क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा आपका 1, और जो भी फाइनल रिमाइंडर आएगा वो यहाँ से आएगा। क्लियर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 13 इंटू 13/67। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 13 इंटू 13 को मैं क्या लिख सकती हूँ 169 इंटू 13/67। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो 67 का भाग अगर हम लोग किस में देंगे 169 में देंगे, तो 67 दूनी कितना होता है, 67 दूनी होता है 134। तो 134 के बाद यहाँ कितना बचा 35 रिमाइंडर बचा, यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिला 35 मिल गया। ठीक है, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे रिमाइंडर में साफ साफ लिख लेती हूँ, आपका कितना मिला था, आपका रिमाइंडर मिला था जो है कि 35 इंटू 13, तो था ही मेरे पास पहले से 67। अब 13 का इसमें हम भाग देंगे, गुणा करेंगे, तो 13 पंजे 65 की 5, यहाँ से लगा 6, 13 तिया 39 और 6 45, 455 हो गया, और बट्टे 67। अब 60 का भाग 455 में देना है, तो 60 छक्का कितना होता है, 60 छक्का होता है 360, और 7 छक्का 42, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 7 छक्का 360 और 42, यानी कि 402 हो जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा आपको जो है कि 52, क्योंकि 402 हो गया, रिमाइंडर हो गया 53। ठीक है, रिमाइंडर मिला हमें यहाँ से 53, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है थोड़ा सा, तो आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना है 53, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया 53 आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखने के लिए हमें फिर से एक थ्योरम देखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये फैक्टोरियल वाला है ना, तो यहाँ से छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हमें देखना है। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग विल्सन्स थ्योरम। ठीक है, क्या बोलते हैं, विल्सन थ्योरम, विल्सन की थ्योरम है ये। तो इसलिए हम लोग को ये देखना है। देखिए ये जो विल्सन थ्योरम में होती है, ये क्या होती है, ये होती है आपकी p-1 फैक्टोरियल p-1 अपॉन p। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिलता है हमेशा -1, या तो रिमाइंडर -1 मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि रिमाइंडर को कभी -1 में माइनस में लेते नहीं हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अलावा क्या करेंगे कि -1 कर देंगे, यानी कि हम लोग डिवाइजर से इस -1 को घटा लेंगे, तो हमारा जो भी रिमाइंडर है वो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आई। मतलब आपको जो फैक्टोरियल p-1 है उसको p से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है -1 आता है, और p यहाँ पे एक प्राइम नंबर होना चाहिए, और यानी कि जो p है ये हमेशा क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, रिमाइंडर माइनस करना होना नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे डिवाइजर को जोड़ के इसको पॉजिटिव रिमाइंडर बना लेंगे। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं वो वाला क्वेश्चन, जो एक सेकेंड सॉरी ये है ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल 126/27। ठीक है, तो इसको हमें क्या उसी फॉर्म में लिखना है p-1
और फैक्टोरियल p-1/27। सॉरी, नीचे p लिखती हूँ पहले तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ की जो p की वैल्यू है उससे एक कम ये वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए p की वैल्यू आपको कितनी है 127, और 127 से एक घटाओ तो कितना आएगा 126 आएगा। यानी कि तो यहाँ पे कितना है 1 या p-1 की जगह क्या है 126 है, फैक्टोरियल भी है। तो इस केस में रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, हमें -1 मिलेगा। क्लियर। लेकिन माइनस का आंसर कभी होता नहीं है, तो माइनस का आंसर ना लेके हम उसमें क्या करेंगे, जो नीचे वाला डिवाइजर है इसको हम ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 127। तो फाइनली आंसर कितना आएगा 126, यानी कि रिमाइंडर हमें कितना मिला 126 हमें रिमाइंडर मिल गया। क्लियर। चलिए यहाँ पे p मैंने क्या बताया था, p एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 127 एक प्राइम नंबर भी है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, विल्सन थ्योरम पे बेस्ड है क्वेश्चन कि 190। देखिए ये यहाँ से 191 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और जो 190 है ये यहाँ से एक छोटा भी है, ठीक है, और फैक्टोरियल भी है। यानी कि सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं। अब हमें सारी कंडीशन फॉलो होती हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है, यहाँ से रिमाइंडर मिलता है हमें -1। लेकिन रिमाइंडर हम कभी माइनस का 1 लेते नहीं है, तो हम क्या करते हैं डिवाइजर को आके यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो 191 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली रिमाइंडर हमें कितना मिल जाएगा 190 हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 190। ओके क्लियर। चलिए अब हम लोग कुछ थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे कि पावर में पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर है वो कैसे लाते हैं, ठीक है, कैसे लगाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर। देखिए सबसे पहले जैसे हमने कोई नंबर लिखा, जैसे हमने लिखा ax + k, इसकी पूरे की पावर हमने n लिखा और बाय/में a लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये वाला a है तो इस वाले a से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से इस पूरे टर्म से हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। लेकिन फाइनली जो रिमाइंडर आएगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ से k की पावर n से मिलेगा। तो हमें रिमाइंडर यहाँ से क्या मिला, k की पावर n मिला। इन केस अगर ये k की पावर n इस वाले a से बड़ा है तो दोबारा फिर से a से भाग दे देते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वही हमारा फाइनल रिमाइंडर हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे ये तो मिल गया हमें पॉजिटिव रिमाइंडर। अब हम लोग करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात। जैसे कि हमने फिर से वही संख्या लिखी ax - k टू दी पावर n/में a। अब देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि इस वाले a से ये वाला a पूरी तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा हमें 0। अब जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो k की पावर माइनस k टू दी पावर n से मिलेगा। यानी कि यहाँ से हमें रिमाइंडर क्या मिला -k टू दी पावर n। इन केस -k टू दी पावर अगर बड़ा होता है तो हम a से भाग दे देते हैं, लेकिन कभी भी रिमाइंडर हम माइनस का लेते नहीं है, तो हम प्लस इसमें क्या कर देते हैं, ये a कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, फिर से पॉजिटिव रिमाइंडर फिर से हमें मिल जाता है। क्लियर। अगर हम इन केस k की वैल्यू 1 रख के देखते हैं तो थोड़ा सा हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम k की वैल्यू 1 रखते हैं, जैसे हमने अभी रखा था ax + 1, k की वैल्यू हमने क्या रख दी 1 टू दी पावर n/a। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a से a यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर हमें मिलेगा 0, ठीक है। और यहाँ 1 टू दी पावर कितना है n है, तो 1 टू दी पावर n है, तो यानी कि 1 यहाँ पे रिमाइंडर हमें क्या मिला 1 की पावर n मिला, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिला 1 की पावर कितनी भी रख लो आंसर हमेशा क्या आता है 1। तो यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिला, रिमाइंडर फाइनली हमें मिला +1। क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिमाइंडर। क्लियर। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं माइनस वाला। जैसे कि हमने लिया ax - 1 टू दी पावर n/a। अब हमें पता है यहाँ से कि जो ये यहाँ से है, यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इस वाले ये से ये कट जाएगा तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। फिर जो भी रिमाइंडर आएगा वो -1 टू दी पावर n से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 टू दी पावर n। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन आपकी रहेंगी। क्या कंडीशन रहेंगी वो देखिए, अगर n आपका इवन नंबर है, अगर n आपका इवन नंबर है, जैसे -1 की पावर मैंने 2 कर दिया, तो यहाँ आप क्या लिखोगे -1 × -1। तो अगर ये इवन नंबर है तो 2 बार गुणा हो गया -1 तो प्लस का 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अगर 1 हमारा इवन नंबर है, जो पावर इसकी इवन है n मतलब n हमारा, सॉरी 1 नहीं n कह रही हूँ, जो n अगर एक इवन नंबर है तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा हमें
प्लस का 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर। इन केस अगर n ऑड नंबर है, जैसे हमने n ले लिया आपका, n की पावर ले लिया, n बराबर ले लिया 3, ठीक है, n बराबर हमने क्या ले लिया 3 ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे -1 की पावर 3 लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1 ऐसे लिखेंगे ना। तो -1 का जब -1 में गुणा होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन फिर से जैसे -1 में गुणा होगा तो फिर से माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। यानी कि जब n एक इवन नंबर है तब रिमाइंडर मिलेगा प्लस का 1, और जब n एक ऑड नंबर है तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, माइनस का 1 रिमाइंडर हमारा आएगा। क्या आएगा, माइनस का 1। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, क्योंकि इसी पे बेस्ड जो आगे क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग करते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। जैसे ये है आपका 17 टू दी पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है। इफ 17 टू दी पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 18 द रिमाइंडर इज। तो यहाँ पे वो कह रहा है रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, इससे पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल बता देती हूँ तो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को करवाती हूँ। जैसे कि मैं आपका एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 9 टू दी पावर 103 बाय 8, ये मैंने आपका एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि फर्मेट थ्योरम नहीं लग पाएगी। क्यों नहीं लग पाएगी, क्योंकि 8 और 9 आपस में को प्राइम तो हैं, बट 8 है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फर्मेट थ्योरम तो लगने से रही। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अभी जैसे हमने लिखा था वहाँ पे ax, तो उसी फॉर्म में अब हम इसको लिखेंगे। तो जैसे हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 8 + 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या 8 + 1 की पावर 103/8। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि जो रिमाइंडर है वो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि 8 से 8 पूरी तरीके से कट जाएगा। अब जो भी रिमाइंडर आएगा वो कहाँ से मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा। क्लियर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे अभी तो हम चलो ऐसे ही बता दे रहे हैं, अगर थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में और बता देते, लेकिन ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो फिर एक्सपेंड फॉर्म में और बता दूंगी अच्छे से। ठीक है। तो जैसे मैंने ये 103 लिख लिया, तो 1, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 की पावर 103/8। 1 की कितने भी पावर ले लो 1 ही रहता है, /8, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, यहाँ से रिमाइंडर हमें फाइनली मिल गया 1। हमारा आंसर क्या हो गया, 1। इन केस हम जैसे थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा तो एक बार थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में समझाना चाहें तो इसको मैं ऐसे लिख सकती थी ना, क्या लिखा था, 8 + 1 की पावर 103 103/8। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते चले जाएंगे, इसको हम ऐसे लिखते चले जाएंगे, 8 + 1 इंटू 8 + 1 इंटू 8 + 1 इंटू 8 + 1, ऐसे करके हम कितने बार लिखते चले जाएंगे, 103 बार लिखते चले जाएंगे। क्लियर। और अपॉन में 8 है, तो आपको पता है कि ये वाला 8, ये 8, ये 8, जितने भी 8 आएंगे सब इस वाले 8 से कटते चले जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा आपका 1। ठीक है। हर जगह से क्या मिलेगा आपको, 1। तो 1 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 की पावर 103 आ जाएगी, और बाई में 8, तो 1 की पावर चाहे जो रखो फिर वही चीज़ आ गई, तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके। क्लियर। चलिए, अब एक और एग्जाम्पल जैसे लेते हैं। जैसे हमने लिया 7 टू दी पावर 102/8, ये हमने लिया। ठीक है। अब इसमें हम पूछे आपसे कि यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए, यहाँ से हम 7 को क्या लिख सकते हैं, हमें क्या, हमें कुछ भी चाहिए हो, हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि जो नीचे अगर 8 लिखा है तो ऊपर भी किसी तरीके से हमें 8 मिल जाए, तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी उसमें। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 को 8 - 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी पावर 102 लिख लेंगे और बाय में 8 लिख लेंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा हमें 0। ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा -1 की पावर 102। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर -1 की पावर इवन है, और 102 क्या है, एक इवन नंबर है, तो अगर -1 की पावर एक इवन है तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, प्लस का 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ओके। ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैंने लिया 7 टू दी पावर 103/8, मैंने ये लिया। ठीक है। अब इसको हमने क्या बताया आपको कि हमें हर हालत में क्या चाहिए होता है कि डिवाइजर के बराबर ऊपर वैल्यू आ जाए। तो क्या है, वहाँ से रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 - 1
टू दी पावर 103 और बाई में 8। अब आपको पता है कि यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर मिलने वाला है 0। अब जो भी हमें रिमाइंडर मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो -1 की पावर जब आप 103 103 लगाएंगे तो 103 क्या है, 103 एक क्या है, ऑड नंबर है, 103 एक ऑड संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा हमें -1, और रिमाइंडर कभी माइनस का लेते नहीं है तो प्लस का 8, इसमें 8 का जो 8 है ये डिवाइजर, इसको ऐड कर देंगे तो हमें फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, 7। हमारा रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 7 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, थोड़ा सा और कोई एक और थोड़ा सा बड़ा सा करवा देती हूँ एग्जाम्पल, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लेती हूँ 79 टू दी पावर 79/26। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है रिमाइंडर, तो कैसे फाइंड करेंगे। अब हम आपसे कह रहे हैं कि 26 की यहाँ नीचे 26 है तो ऊपर कोई भी गुणनखंड, कोई भी मल्टीपल 26 का मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से रिमाइंडर में 0 हो जाएगा। तो क्या हम 79 को 78 + 1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और पावर में 79 ले लेंगे और बाय 26 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में, एक सेकेंड सॉरी चला गया पूरा, क्या लिखा था, 78 + 1 की पावर 79 और बाय 26। तो यहाँ से मैं ये कह रही थी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि 26 दिया कितना होता है, 78 होता है। तो यानी कि यहाँ से रिमाइंडर हमें कितना, यानी कि 26 से 78 कट रहा है, तो यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिला, 0 मिला। अब हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, 1 की पावर 79 से। अब यहाँ तो माइनस का 1 तो है नहीं है, तो कोई इशू नहीं है इवन और ऑड पावर का। तो यहाँ से हमें रिमाइंडर क्या मिला, प्लस का 1 रिमाइंडर हमें मिल गया। ओके, तो यानी कि आंसर हमारा आ गया +1। ओके, अब चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं ले लूँ 77 की पावर 79 और बाय 26। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 78 - 1/26, 78 - 1 की पावर 79। अब आपको पता है कि यहाँ से हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर मिलने वाला है हमें 0। अब जो भी रिमाइंडर आपका आएगा वो यहाँ -1 की पावर 79 से आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे -1 की पावर कितनी है, -1 की पावर 79 है। 79 क्या है, एक ऑड नंबर है। अगर 79 एक ऑड नंबर है तो हमें रिमाइंडर यहाँ से क्या मिला, -1 मिला। -1 माइनस रिमाइंडर लेते नहीं है तो इसमें 26 ऐड कर देंगे, फाइनली रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन। आई होप अब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि अब आपको ज़रूरत है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेके देखते हैं छोटा सा। जैसे कि मैंने लिया 30 टू दी पावर 39/7, ये मैंने रिमाइंडर लिया आपको, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे 30 की पावर कितनी, 39 है। इसको हमें 7 से भाग देकर रिमाइंडर मतलब लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है कि 30 को अगर हम लोग कैसे लिखें कि 7 से पूरी तरीके से कट जाए, तो आप जानते हैं कि 7 चौका कितना होता है, 28 होता है। तो आप लिख सकते हैं 28 + 2, 30 को लिख सकते हैं ना 28 + 2, और इसकी पावर 39 और बाई 7 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि 28 तो पूरी तरीके से 7 से कट जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर तो 0 मिलेगा। अब क्या बचा यहाँ पे बचा आपका 2 टू दी पावर 39/7, ये मिला आपको, ठीक है। अब आप जानते हैं यहाँ पे कि अगर अब यहाँ से अगर आप फर्मेट थ्योरम लगा लो तो बड़ी आराम से लग जाएगी, क्योंकि 2 और 7 आपस में क्या है, 2 और 7 आपस में को प्राइम है, और दूसरी चीज़ 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो बड़े आराम से यहाँ पे आप अब फर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता है, और केवल अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पे 7 टू दी पावर 1 है, तो यहाँ पे पावर आपको कितनी चाहिए होगी, यहाँ पे पावर आपको यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पावर आपको चाहिए होगी यानी कि 0 चाहिए होगी आपको पावर, तब आपका जाके फर्मेट थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा। तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ से मैं उसको नहीं, सॉरी 0 नहीं चाहिए, सॉरी 7 की पावर से यहाँ मतलब नहीं होता है, 7 से एक कम यहाँ 2 टू दी पावर 6 मिलनी चाहिए हमको, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 6 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ से रिमाइंडर में 1 मिल जाएगा। तो हम चलो लेते हैं 2 टू दी पावर हम लोग 6 लेते हैं। चलिए इसको मैं इरेज करती हूँ थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे अब मैंने लिखा
हमें क्या चाहिए, हमें पावर चाहिए 6 और वहाँ पे थी कितनी पावर 39 थी। तो 39 को हमने क्या बताया था, जितनी पावर चाहिए होती है उससे हम भाग देते हैं। तो भाग दिया यहाँ पे 6 छक्का 36 पूरी बार 6 बार पूरी तरीके से चला गया और रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर मिला हमें 3। क्लियर, 3 रिमाइंडर मिल गया। तो यहाँ पे हम उसको कैसे लिख सकते हैं, अब उसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 6 और 2 to the power 6 और बाय 7। ठीक है, 2 to the power 6 बाय 7 और यहाँ से वहाँ से रिमाइंडर कितना बचा था, रिमाइंडर मिला था आपका 3। रिमाइंडर क्या मिला था आपका, 3 मिला था। क्लियर, तो यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाना है, यहाँ से रिमाइंडर 0 हो जाना है। ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर 0 हो जाना है। अब जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/7 यानी कि रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 1 रिमाइंडर आपका आ गया, यानी कि आंसर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, बाकी आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब चलिए अब लेते हैं इसका क्वेश्चन। क्या है, 17 to the power 200 इज डिवाइडेड बाय 18, द रिमाइंडर इज, यानी कि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा। अब हमने आपको कहा कि आपको हर हालत में ऊपर डिवाइजर का कुछ चाहिए होता है, कि आपको कुछ डिवाइजर का कुछ मिल जाए तो आप आराम से वहाँ से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो 17 को क्या हम 18 - 1 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और इसकी पावर कितना है, 200। ठीक है, और बट्टे 18 हो गया। अब आपको पता है यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, यहाँ से रिमाइंडर मिलने वाला है 0। ठीक है, अब जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा हमें। तो यहाँ पे -1 की पावर कितना है, -1 की पावर 200 और बट्टे 18। अब आपको पता है कि -1 की पावर क्या है, इवन नंबर है, तो यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। यही हमारा आंसर है। क्लियर, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 1, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ये क्या है, ये आपका 2012 CGL मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इफ 7 to the power 101 इज डिवाइडेड बाय 48 तो द रिमाइंडर इज, यानी कि रिमाइंडर यहाँ से क्या आएगा। तो देखिए, अगर 7 की पावर 101 को हमें किससे विभाजित करना है, 48 से विभाजित करना है। तो यहाँ से हमें देखना है कि रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो हमें ऊपर हर हालत में 48 से रिलेटेड कोई संख्या चाहिए। ठीक है, किससे रिलेटेड चाहिए, 48 से रिलेटेड कोई संख्या चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपको पता है कि अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा। तो 49 को हम 48 + 1 के फॉर्म में लिख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर लेंगे और 7 का स्क्वायर कर लेंगे, ऊपर 50 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, 50 दूनी 100, तो 50 दूनी 100 घात यहाँ पे आ गई। यहाँ पावर कितनी थी, टोटल 101 थी, तो 100 यहाँ हो चुकी, एक बची कितनी, 1 बची, तो वो हमने यहाँ लिख लिया साइड से। ठीक है, और सॉरी प्लस है यहाँ पे, बीच में माइनस नहीं है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका जो है कि प्लस है, यहाँ पे प्लस है आपका। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, 7 की पावर 1 बचा, और बाय में क्या है, 48 है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 7 to the power, इसको 49 को कैसे लिख सकते हैं, 48 + 1 to the power 50 और बाय 48 और यहाँ पे +7 की पावर 1 है। अब आपको यहाँ से पता है कि यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 0। अब 1 to the power 50 को क्या लिखेंगे, 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 7/48। तो यहाँ से कितना हो गया आपका, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 ही था, हाँ सही है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे इंटू था या क्या, सॉरी यहाँ पे तो इंटू लेते हैं ना, एक सेकेंड हट गया, फिर से लिख देती हूँ। 7 स्क्वायर यहाँ पे था और इसका डिवाइड से भाग गुणा किस में हो रहा था, 50 में हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बच रहा था, यहाँ पे बच रहा था 7 to the power 1। ठीक है, और अपॉन में 48 ये था आपका। ठीक है, यहाँ पे 7 के स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया था, 49 होता है, तो 49 को 48 + 1 लिख दिया था, और इसकी पावर क्या हो गया, 50 + 7/48। अब यहाँ से क्या आएगा आपका रिमाइंडर, यहाँ से रिमाइंडर आएगा आपका 0। तो जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो 1 to the power 50 और 7 से मिलेगा। क्लियर, 1 to the power 50 और 7 से मिलेगा आपका रिमाइंडर। तो यहाँ पर 1 to the power 50 1 हो जाएगा इंटू 7/48। तो आपको पता है कि 7 × 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बाय 48। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 है जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट है देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसमें जो क्वेश्चन जो इजी हैं वो तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 59 टू द पावर 637/58 है, तो ये आराम से इजी है, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको बताने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको लगता है तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, बाकी जो लास्ट में 1-2 क्वेश्चन है उनको बता दूंगी और बाकी आप लोग कर लीजिएगा खुद से। जैसे कि 59 टू द पावर 637 बाय हो गया आपका 58। अब हम लोग 59 को क्या लिख सकते हैं, 58 + 1 लिख सकते हैं, इसकी पावर 637 और बाय 58। तो आपको पता है कि यहाँ से हमें रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, यहाँ से रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ से आएगा, तो 1 की पावर चाहे जितनी भी कर लो 1 ही रहता है। तो आंसर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, चलिए बी देखते हैं। 96 टू द पावर 132 और बाय 97। तो देखिए 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 96 को हम लोग लिख सकते हैं 97 - 1, क्योंकि हमें इसके फॉर्म में कुछ चाहिए होता है, ठीक है। और अपॉन में 97 और क्या है, इसकी पावर 132 है। तो आपको पता है कि यहाँ से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, -1 की पावर 132/97। अब माइनस की पावर इवन है अगर यहाँ पे, तो आपका रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, +1, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। ओके, आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सारे के सारे इजी नंबर्स हैं, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट के कुछ जो थोड़े से बड़े लग रहे हैं। जैसे कि मैं ई नंबर देखती हूँ, जैसे कि ये डी नंबर देखती हूँ। जैसे 257 की पावर 1008/64। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, हमें नीचे जो 64 लिखा हो, हमें ऊपर 64 के फॉर्म में कुछ चाहिए। तो आप जानते हैं कि 64 चौका 256 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ब्रेक करके 256 + 1, ठीक है। 257 फिर से हो गया, 256 + 1 और बाय 64, और इसकी पावर कितना हो गया, 1008। क्लियर। अब मैंने आपको बताया है कि 64 चौका 256, ये इससे पूरी तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1 की पावर 1008 से मिलेगा। तो यहाँ से रिमाइंडर में क्या मिलेगा, प्लस का 1। ओके, दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड फॉर्म में लिखूं तो थोड़ा सा और आपको अगर क्लियर ना हो रहा हो, तो जैसे 256 क्या होता है, 64 चौका 256 होता है ना, और +1 ऐसे लिख सकते हैं इसको कि पावर 1008/64। अब तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ना कि अगर अब आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से 64 से 64 पूरा कट जाएगा, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, और 0 का गुणा 4 में होगा तो रिमाइंडर पूरा क्या रहेगा, फाइनली 0 ही रहेगा। तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, इसीलिए रिमाइंडर हमारा क्या आया, 1 आ गया। ओके, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 471 की पावर 344/118, यानी कि 118, ठीक है। अब हमें ऊपर क्या चाहिए, हमें 118 की फॉर्म में कुछ भी चाहिए कि हमें 118 का ऐसा कुछ मिल जाए कि जो हमें आराम से इससे कट जाए। तो ऊपर क्या है, ऊपर हैं आपके 471। तो 118 चौका 72 और 100 चौका 400, यानी कि 118 चौका आपका 472 होता है, ठीक है। 118 चौका कितना होता है, 472। तो 472 को हमने लिख लिया 472 - 1, फिर से 471 हो जाएगा, और नीचे क्या है, 118 है। 472 को अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो 118 और इंटू 4 - 1 ऐसे लिख लेंगे। और इसकी पावर थी कितनी, सॉरी मैं पावर यहाँ पे लिखना भूल गई, 344, इसकी पावर 344 और बाय 118। अब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आपका मिल जाएगा आपका 0, ठीक है। रिमाइंडर 0, जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो -1 की पावर 344, तो -1 की पावर इवन है, तो इवन का मतलब -1 यानी कि +1 आपका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, प्लस का 1। दिस इज द 344 ही है ना, हाँ, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है 444 की पावर 139/99। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था नीचे हमें डिवाइजर के फॉर्म में ऊपर कुछ चाहिए होता है। तो 99 पंजे कितना होता है, 495 भाई, 100 पंजे 500, तो 99 पंजे 495, 500 से घटा लो, तो 99 पंजे 495। तो आपको चाहिए 99 के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं 99 × 5 - 1, तो फिर से 494 हो जाएगा, और बाई 99, और इसकी पावर कितना है, 139 इसकी पावर है। क्लियर।
तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जो भी रिमाइंडर मिलेगा -1 की पावर 139/99 से मिलेगा। अब आपको पता है -1 की पावर क्या है, ऑड है, ठीक है। अगर ऑड है तो पावर हमारी फाइनली क्या रहेगी, -1 ही रहेगी, लेकिन पावर कभी माइनस में लेते नहीं, इसलिए -1 में ये डिवाइजर ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 98। फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 98 इज द राइट आंसर, यानी कि इसकी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ओके, चलिए, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आराम से आप लोग हमारे जितने हमने नंबर सिस्टम कराया है सबका आराम से रिवाइज कीजिए। देखिए, अगर आप हमारा नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी कोई किसी भी तरीके के क्वेश्चन लगाने में। और जिसने प्लीज़ लास्ट वीडियो ना देखे हों तो पहले उनको अच्छे से देख लें, और सारी चीज़ें मैंने पता है छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें तक सारी डिस्कस की हैं, तो आप आराम से पढ़ सकते हो और आराम से देख सकते हो। ओके, थैंक यू। और जो भी हमारा न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ 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 टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।